अस्सलाम वालेकुम। अ, अच्छा, आज हम पहले पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट। और आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन को पढ़ेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो क्या है, मतलब ये प्रोसेस डिटेल देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन की ही एक टेक्निक है। पहले हम लोगों ने होमोजेनाइजेशन पढ़ा, अब सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन में हमने क्या किया, इसमें हमने एक सेल लिया। होमोजेनाइजेशन असल में सेल जो है उसको ओपन करने की टेक्निक है कि हम सेल किस तरह ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब हमने सेल को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हम लोग उसमें से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो उनको सेपरेट करना चाह रहे थे, वो हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू करेंगे। इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि ये इससे हम सब्सटेंसेस जो है सेल के सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो एक फोर्स होती है जिस जिससे ये जो कि साइज और डेंसिटी की बेस पर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उनको सेपरेट करती है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसकी आगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इसके आगे टाइप्स है, वो भी अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं। ओके, अच्छा आगे हम लोग देखते हैं दिस। अच्छा, अब हम इस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। जो हम जो हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। ठीक है, दिस मशीन कैन स्पिन द ट्यूब्स एट वेरी हाई स्पीड। ये एक मशीन होती है, मतलब इस तरह कह लें कि इस तरह की इसकी शेप होती है, इस तरह। और इसके अंदर एक छोटे छोटे स्पेसेस बनी होती है जिनके अंदर हम लोग एपेंड्रोफ ट्यूब्स रखते हैं और वो स्पिन करती हैं। इस तरह डिफरेंट स्पेसेस है। और एपेंट्रोफ एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम अपना मटेरियल जो है ना डाल के इस मशीन के अंदर डाल रख देते हैं। उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, स्मॉल साइज की होती है। इनके अंदर हम अपना जो मटेरियल है वो डालेंगे और सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देंगे। उसके ऊपर से लीड इसका क्लोज कर देंगे और फिर ये जो है ना ये स्पिन करेगी हाई स्पीड में। ठीक है, स्पिनिंग द ट्यूब्स एक्सर्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कंटेंट। जब ये मशीन जो है वो बहुत हाई स्पीड में स्पिन करती है, घूमती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्सर्ट होती है। एंड देयर आर टू मेजर वेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, आगे सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसके आगे टू मेजर वेज है। पहला है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो जो कंपोनेंट्स है उनको उनके डेंसिटी की बेस पर सेपरेट करेगी। यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सेट बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रह जाएंगी। इस तरह की डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन है। ये आगे इसकी वो है डिटेल, ये हम आगे देखते हैं। डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन, the cell components to different sizes and densities are separated in different layers। डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट होंगे। अपर लेयर्स आर लेस डेंस। देखिए, जो अपर लेयर होगी वो लेस डेंस होगी, और जो लोअर लेयर है वो लोअर लेयर्स जो है वो मोर डेंस होगी, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हुई है ना, कि वो मोर डेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग आमतौर पर एक ब्लड है, हम ब्लड लेते हैं। ठीक है, ये ब्लड है हमारे पास। ठीक है, इसका इसका एक हम सेल लेंगे। ये सेल है, हम इसके सेल ब्लड का एक हम ब्लड का सॉरी थोड़ा सा हम ब्लड लेते हैं। और इस ब्लड को हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करना चाहते हैं। ब्लड जो होता है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इसका एक पार्ट होता है प्लाज्मा। इसके अलावा वाइट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, जब हम जब ब्लड ब्लड का एक कंपोनेंट लेंगे और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सबसे ऊपर प्लाज्मा होगा, सबसे ऊपर प्लाज्मा आएगा क्योंकि ये लेस डेंस है। उसके बाद WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स आएंगे। ये इससे ज्यादा डेंस है, और सबसे ज्यादा डेंस जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनका साइज भी बड़ा है और इनके इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है। इस वजह से ये ब्लड जो है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए हैं। इसी तरह हम किसी भी चीज को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। In differential centrifugation, the size and shape of particle determines how fast it settles। यानी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन बताइए, मतलब में जो साइज और शेप है
ये डिटरमिन करते हैं कि कितनी तेजी से सेटल डाउन होगी। सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड्स कैन बी यूज, मतलब इसमें हम लोग स्पीड का वो दिया होगा सीरीज की, हम इसकी स्पीड ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एट ईच स्टेप द कंटेंट विच सेटल्स इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब आर कॉल्ड पैलेट। अच्छा, अब जो हमारे पास कंटेंट है, यानी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास जो है वो दो तरह का कंटेंट आता है। अब जो मोड, एक ये वाला मोडेंस होता है, मोडेंस, और आमतौर पर ये सॉलिड पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये लेस डेंस, तो ये लिक्विड पार्ट होते हैं, ठीक है। और देखें, अब इन्होंने कहा कि एट ईच स्टेप द कंटेंट विच सेटल्स इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब्स आर कॉल्ड पैलेट। इसको हम पैलेट बोलते हैं, जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। और आमतौर पर ये सॉलिड होते हैं, जरूरी नहीं है हर केस में सॉलिड हो, लेकिन अक्सर सॉलिड होते हैं। एंड दोज दैट रिमेन सस्पेंडेड अबव इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड सुपरनेटेंट। अब इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने भी कहा कि दैट रिमेन सस्पेंडेड अबव इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी ऊपर वाला पार्ट जो लेस डेंस होगा वो आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको हम लोग बोल देंगे सुपरनेटेंट। आफ्टर ईच फीड द सुपरनेटेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जब भी हम लोग मतलब एक एक सीरीज पूरी हुई, मतलब हमने सेंट्रीफ्यूज चलाया एक दफा, सेंट्रीफ्यूज हो गया, तो हम क्या करेंगे, सुपरनेटेंट को अलग कर लेंगे, सुपरनेटेंट को अलग कर लेंगे, कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूज हो गया, दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। A series of pellet containing cell organelles of smaller and smaller size and can therefore be obtained। मतलब पहली दफा जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे पैलेट को, ऊपर वाले सुपरनेट को हम निकाल देंगे, पीछे हमारे पास पैलेट बचेगा। पैलेट में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइज सेपरेट हुई है, फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग जो है वो इसी तरह सीरीज में हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते जाएंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम साइंस ट्रिब्यूट्स भी देख लेते हैं, किसमें क्या दिया गया है। ओके, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन the bigger particles sediments the bigger particles sediment faster and have higher sedimentation coefficient। जैसे bigger part जिसमें bigger particles जो है वो sedimentation have higher sedimentation coefficients, मतलब कि जो बड़े particles हैं उनका sedimentation coefficient जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो उसका हम लोग स्वेडबर्ग और एस वैल्यूज भी बोलते हैं, मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। और एस वैल्यू, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आर हाउएवर नॉट एडिटिव। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होते हैं एडिटिव्स नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं होता कि दो पार्टिकल्स हैं, उनके एक का 20 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और दूसरे का 30 है, अगर हम उन दोनों को मिला दें तो उनका 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सेडिमेंटेशन रेट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द mass वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, मतलब इसका ये सिर्फ mass या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि when two particles bind together there is inevitable a loss of surface area। क्योंकि जब ये दोनों, ये सरफेस एरिया पर वैसे में डिपेंड करता है कि जब दो इस तरह पार्टिकल्स आपस में बाइंड होते हैं तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जब अलग अलग है तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे अब ये देखिए, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, तो सरफेस एरिया जो है वो असल में ये वाली, ये ऊपर वाला, ये इसका ये एरिया है। ओके, जरा मैं आपको बताती हूँ। ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये सारा ऊपर वाला, ये सारा सरफेस एरिया, ये वाला सारा ये है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करेंगे, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला इसके ऊपर आया, अब ये वाला जो पार्ट है ये तो 200 हो गया ना, तो इसलिए इनका जो सरफेस एरिया वो कम हो गया। यहाँ पे इन दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग से देखा जाए तो ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे आके कम हो गया, तो इसलिए हम इसलिए एडिटिव नहीं है, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो पार्टिकल आपस में ज्वाइन करेंगे तो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। दस व्हेन मेजर्ड सेपरेटली दे विल हैव सेपरेट वैल्यूज दैट मे नॉट एड अप टू दैट ऑफ द बाउंड पार्टिकल। दिस इज नॉटेबली द केस विद राइबोसोम। जैसे हम राइबोसोम को देखते हैं, राइबोसोम जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए राइबोसोम को हम देखें तो 70s होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का राइबोसोम जो है 70s होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी इसको अलग अलग करेंगे, मतलब इसके राइबोसोम
कि दो सब यूनिट्स होते हैं ना। ठीक है, अब देयर इज कंपोज ऑफ 50s एंड 30s। 50 और 30 को अगर प्लस करें फिर तो 80 बनना चाहिए, लेकिन ये 70 है। इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो एडिटिव नहीं है। आगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में आता है कि मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स वेरियस कलर डाइज आर अप्लाइड। अब इन को डिफरेंशिएट करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर वेरियस कलर डाइज आर अप्लाइड। डिफरेंट कलर डाइज जो है इन पर अप्लाई की जाती हैं ताकि हम उनको स्ट्रक्चर्स वेरियस कलर डाइज अप्लाई ताकि हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें। यानी हम लोग डिफरेंट कलर से उनको स्टेन करेंगे। सच टेक्निक आर कॉल्ड स्टेनिंग टेक्निक्स। ये सब आगे उन्होंने एग्जांपल दी है। वन ओनली वन स्टेन such as borax, carbene, that stains nucleus. It is used in single staining। यानी फर्ज करें जब हमने सिर्फ एक किसी सिंगल ऑर्गेनेली को स्टेन करना है तो हम लोग ये बोरक्स यूज करें। इसको हम कहते हैं सिंगल स्टेनिंग, यानी कि हम सिर्फ एक ऑर्गेनेली को स्टेन करें। वन टू स्टेन्स वन दैट विल स्टेन न्यूक्लियस। लेकिन जब हम दो स्टेन्स यूज कर रहे होते हैं, एक ऐसा है जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करेगा और जिसको कहते हैं हेमाटोक्सिलिन। another that will stain cytoplasm, और दूसरा जो हम साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा। जैसे कि साइटोप्लाज्म स्टेन के लिए जो यूज हुआ वो है ईओसिन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसको हम डबल स्टेनिंग बोलेंगे और यहाँ डिफरेंशियल स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग अब डिफरेंशियल स्टेनिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने दो डाइज यूज किए, दो डाइज यूज करने से दो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को स्टेन किया तो दोनों, इससे हमें ये फायदा हुआ कि दोनों ऑर्गेनेलिज एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो गई। ये हमें पता चल गया कि जो हमने हाइमेटॉक्सिलिन के साथ किया था वो न्यूक्लियस था, और जो दूसरे के साथ एयरसिन के साथ किया था वो साइटोप्लाज्म था। इस तरह ये डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो से हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज का यही था टॉपिक। आगे हम माइक्रो डाइसेक्शंस को देखें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।